लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। दोस्तों कुछ समय से वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे थे, इसके लिए कुछ व्यक्तिगत कारण थे, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि प्लीज इस गलती के लिए माफ करें मुझे। और साथ ही साथ मैं आपको इस बात के लिए आश्वासन भी देना चाहूंगा, यानी कि आपको इस बात के लिए अश्योर करना चाहूंगा कि आगे से अब आपको रेगुलर आपके कोर्स से रिलेटेड, आपके सेमेस्टर वाइज जो सिलेबस है उससे रिलेटेड नोट्स और वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आइए आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं यूनिट जो हमारा फर्स्ट है, जो कि हमारा बीएड थर्ड सेमेस्टर का है, वहां से। तो आज हम डिस्कस करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपका विषय है वो है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, समावेशी शिक्षा। तो अगर बात करते हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर की, आपको जैसा कि मैंने पहले भी सिलेबस भी बताया है कि आपको यहाँ पर बीएड थर्ड सेमेस्टर में मात्र 2 विषय के पेपर देने हैं, यानी कि थ्योरी पेपर जो मेन पेपर होता है, जिसे हम अपने शब्दों में कोर कोर्स भी कहते हैं, ये अब आपको मात्र जो है सिर्फ 2 विषयों का देना होता है। एक है हमारा समावेशी शिक्षा और दूसरा होता है हमारा क्रिएटिंग, ये जो हमारा है क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, और दूसरा है हमारा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। ठीक है, तो ये 2 विषय हैं, अपने आप में बहुत ही अच्छे, रुचिकर यानी कि इंटरेस्टिंग भी हैं, और साथ ही साथ यहां से आपकी सीटेट यूपीटेट जैसे एग्जाम से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेरे वीडियोस जो भी अगर है आप चैनल पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि प्लेलिस्ट में मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स भी बताए हैं आपको, तो प्लीज उन्हें चेक करें। साथ ही साथ मैंने नोट्स भी शेयर किए हैं, तो प्लीज आप उनको भी रेगुलरली देखते रहें और आगे आने वाले वीडियोस को भी आप लगातार देखें। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना चाहिए, जिससे कि अब जो भी वीडियोस आए वो आपको लगातार मिलते हैं। खैर, बात करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो ये छोटा सा टॉपिक रहेगा और नेक्स्ट वीडियो से आपको जो है डिटेल्ड और काफी जो हम कह सकते हैं कि डिस्कशन के साथ हम लोग चर्चा करेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर। तो फिलहाल एक इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूं, एक इंट्रोडक्शन मैं आपका करा देता हूं हमारे इस विषय के साथ। तो दोस्तों, ये जो हमारा विषय है ये है समावेशी शिक्षा, जिसे हम कह सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव का मतलब होता है लोगों को शामिल करना, किसी चीज को भी शामिल करना। बात यहां शिक्षा की हो रही है, तो हम बात करेंगे उन सारे लोगों को, उन सारे घटकों को, उन सारी चीजों के जिनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं, जो शिक्षा के इर्द गिर्द घूमते हैं। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो स्कूल प्रबंधन हो, चाहे वो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर शिक्षा को संचालित करना, उसका क्रियान्वयन कराने में मदद करने वाली संस्थाएं होती हैं, जैसे कि बेसिक एजुकेशन बोर्ड किसी भी राज्य का, और सेंट्रल स्तर पर आप देखेंगे तो राष्ट्रीय जो मानव संसाधन और एजुकेशन मिनिस्ट्री होते हैं, उस तरह की चीजों के बारे में। तो समावेशी शिक्षा, जैसा कि नाम आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूं कि आप सबको कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा ही। अगर शब्दों के ऊपर भी जाएं तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि हमको हर एक चीज को इसमें शामिल करना है। अगर थोड़ा डिटेल में जाते हैं और इस शब्द के बारे में समझने का प्रयास करें तो हम यहाँ पे समझ पाएंगे कि समावेशी शिक्षा का अर्थ ये होता है कि हर एक वो व्यक्ति जो हमारे समाज का हिस्सा है, उसे शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये बहुत ही साधारण सी इसकी एक परिभाषा है कि हर एक व्यक्ति जो हमारे साथ है, हमारे समाज का हिस्सा है, मैं, आप और जो भी लोग, हर एक व्यक्ति को जो है शिक्षा के समान अवसर मिले। अब यहाँ समान अवसर को भी हम आगे चल के बहुत विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करें। मैं आपको समझा देता हूँ समान अवसर का मतलब भी थोड़ा सा। समान अवसर का मतलब ये नहीं कि एक व्यक्ति जो कि सामान्य रूप से नॉर्मल है, मतलब बोल सकते हैं एक साधारण व्यक्ति जो शारीरिक रूप से सक्षम है, पढ़ने लिखने में योग्य है, हर काम कर सकता है, उसकी तुलना हम एक ऐसे व्यक्ति से करें जो हो सकता है मानसिक रूप से थोड़ा, आप बोल सकते हैं रिटार्डेड है। रिटार्डेड का मतलब मानसिक रूप से मंद है, यानी कि उसको पढ़ने लिखने की जो उसकी क्षमता है वो सामान्य व्यक्ति से कम है। तो समान, यहाँ पे समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो हम बात कर रहे हैं कि समान अवसर प्रदान करना है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक सामान्य बच्चे को जो अवसर हम दे रहे हैं वही उस बच्चे को भी दें जो सामान्य नहीं है, अर्थात कि या तो अंधा हो, बहरा हो या शारीरिक रूप से किसी तरह से असक्षम हो। समानता का मतलब ये होता है कि हम उस विशिष्ट बच्चे को जो कि शारीरिक रूप से शायद उतना सक्षम नहीं है,
उसको उसकी योग्यताओं के अनुसार, उसकी गति के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार उसको वही शिक्षा प्रदान करे जो एक साधारण व्यक्ति को। तो हो सकता है कि जो व्यक्ति साधारण दिख रहा है, जैसे कि मान के चलिए मैं अगर आपको साधारण लगता हूं, तो मैं अगर किसी कोर्स को पढ़ने में या एक विषय को या एक टॉपिक को पढ़ने में अगर 3 दिन लगाता हूं, तो हो सकता है कोई व्यक्ति जो शायद देख नहीं पा रहा है या मानसिक रूप से थोड़ा मंद है या उसकी चीजों को समझने की गति थोड़ी भिन्न है, अलग है, वो व्यक्ति हो सकता है उसी टॉपिक को, मान लीजिए हम इसी टॉपिक की बात करें, समावेशी शिक्षा को मैं अगर 3 दिन में समझता हूं, तो जो असाधारण व्यक्ति हो, जिसे हम एक्सेप्शनल बोलते हैं, हो सकता है वो उसे 5 दिन में समझे या 10 दिन में समझे। तो समानता तभी कहलाएगी जब इस टॉपिक को मुझे 3 दिन तक पढ़ाया जाए और उस टॉपिक को उन बच्चों को 10 दिन तक पढ़ाया जाए, ताकि जो चीजें मैंने समझी हैं वही वो अपनी अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी गति के अनुसार सीख पाए। क्योंकि जो ज्ञान मेरे पास है 10 दिन के बाद अगर उसके पास भी है, तब जाके हम कहेंगे कि ये हुआ समानता। अर्थात ये नहीं कि हमें भी 3 दिन पढ़ाया गया और उसे भी 3 दिन पढ़ाया गया, ये समानता नहीं होती। तो असली जो कोर कॉन्सेप्ट होता है हमारा समावेशी शिक्षा का, वो यही है। अब इसको थोड़ा और विस्तार पूर्वक अगर हम बात करें, तो समानता के अंतर्गत ये भी होता है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अंतर के, बिना किसी बोल सकते हैं बायस के, बायस का मतलब किसी के पक्षपात किए हुए, पक्षपात आपका स्त्री पुरुष के बीच में हो सकते हैं, लड़का लड़की के बीच में भी देखा जाता है, वो भी ना हो। जाति, धर्म, रंग, रूप, भाषा, देश, रहन सहन, भौगोलिक संरचना, शारीरिक संरचना के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, ये सारी चीजों को दूर करते हुए हर एक व्यक्ति को समान अवसर दिए जाएं, ताकि जो अवसर मुझे मिल रहे हैं अपने शैक्षिक विकास के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, वही उस हर एक व्यक्ति को भी मिले जो मेरे साथ शिक्षा ग्रहण करने योग्य है। तब जाके कहीं राष्ट्र का निर्माण हो पाता है और तब कहीं जाकर देश आगे बढ़ता है। देश को आगे बढ़ाने के लिए, वैज्ञानिक प्रगति करने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए ये जरूरी है कि हर एक व्यक्ति समाज का, चाहे वो किसी भी अंग का हो, किसी प्रकार का हो, किसी मानसिक योग्यता का हो, उसको भी उतना ही ट्रेन किया जाए, उतने ही अवसर दिए जाए जितना कि एक साधारण व्यक्ति को। तभी, क्योंकि कुछ लोग आगे बढ़ जाएं और कुछ लोग पीछे रह जाएं, तो जो प्रगति की गति है, यानी कि जो डेवलपमेंट की रेट होती है, वो कम होती है। तो सबको साथ लेकर चलना, सबको विकसित करना, सबके साथ विकास करना, ये जो एक लक्ष्य होता है किसी देश का, उसे प्राप्त करने के लिए जो शिक्षा की संरचना बनाई गई है, जो शिक्षा को में जो नई नई चीजों को इंक्लूड करते हैं, नई नई चीजों को जो समावेशन करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा। तो अगर अभी भी आपको ठीक से नहीं समझ में आया तो हम आगे डिटेल में जरूर देखेंगे, बट उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट तो आपको आ ही गया होगा। तो समावेशी शिक्षा का मतलब कि बिना किसी भेदभाव के हर एक व्यक्ति की उसकी योग्यताओं के अनुसार जब समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, बिना किसी अंतर के, बिना किसी दोष के, बोल सकते हैं बायस के, तब उसे हम समावेशी शिक्षा बोलते हैं और समावेशी समाज भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको यूनिट 1 जो है वो स्टार्ट करता हूं। यूनिट 1 जो है वो जो है यानी इकाई 1, ये है कि भाई हम समावेशी शिक्षा की तैयारी कैसे करेंगे, हमें क्या करना है। और दूसरा, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, माफ करिएगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्स नीड, मतलब कि ये जो विविधता होती है, डाइवर्स का मतलब होता है विविध, और डाइवर्सिटी सबसे ये बना है, तो माफ करिएगा, डाइवर्स से डाइवर्सिटी बना। डाइवर्स का मतलब विविध और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। तो विविध आवश्यकताएं क्या है, डाइवर्सिटी, विविधता क्या होती है, पहले ये समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि विविधता के प्रकार क्या होते हैं, और इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि एक्सेप्शनल चाइल्ड, विशिष्ट बालक कौन से, सामान्य बालक कौन से। एक्सेप्शनल चाइल्ड, विशिष्ट बालक और सामान्य बच्चों के बीच में क्या अंतर है, विशिष्ट बालक के गुण क्या होते हैं। तो ये सारी चीजों को हम लोग अभी आगे आने वाले वीडियोस में और इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर चलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाता है, आपके क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई समावेशी शिक्षा के लिए आप क्या तैयारी करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको आएंगे। तो समावेशी शिक्षा की तैयारी पे ही पूरा यूनिट आधारित है, तो हम इसे देखेंगे। साधारण रूप से क्या क्या करना वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अब आपको एक मानसिक रूप से, अगर आप एक शिक्षक हैं तो अपने आप को एक मानसिक रूप से तैयार करना है। क्लास के बच्चों में किस प्रकार से विशिष्टता है, किस प्रकार से साधारण बच्चे और विशिष्ट बच्चों के बीच में अंतर है, उसको समझने का प्रयास करना पड़ेगा। उनकी शिक्षा के लिए किस तरह से आयोजन करना है,
संसाधनों का उपयोग करना है, यानी कि रिसोर्सेस अवेलेबल कराना है, किस तरह से क्लास का अरेंजमेंट करना है, किस तरह से प्रोजेक्टर्स, आपके चार्ट, मैप, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हर एक बच्चे को जो है शिक्षा प्रदान करने, ये सारी चीजें आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो लिस्ट भी हम आगे चल के देखेंगे। अभी थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहूंगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्स नीड, यानी कि विशिष्ट जो है आपकी विशिष्ट आवश्यकताएं, इसे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहां पे लिख सकते हैं कि विशिष्ट आवश्यकताएं। आपने अभी तक सोच भी लिया होगा कि विशिष्ट आवश्यकताएं क्या हो सकती है। तो विशिष्ट आवश्यकताएं देखिए, अब कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्स की मतलब बात करते हैं। यहां डाइवर्स शब्द जो है डाइवर्सिटी से बना है, यानी कि विशिष्टता से बना है। और डाइवर्सिटी यानी कि विशिष्टता का अर्थ होता है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अलग होना। तो जिस प्रकार से आप खुद भी महसूस करते हैं और आप ये जानते भी हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में हर एक व्यक्ति अपने आप में अंतर है, और इस विशिष्टता के बहुत सारे ऐसे लक्षण भी, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी उंगलियों पे जो रेखाएं बनी होती हैं, ये जो आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, इस विश्व में किसी भी दो व्यक्ति के समान नहीं होते। हर एक व्यक्ति मामूली सा ही सही, दशमलव में ही, प्रतिशत में ही सही कम है, लेकिन अंतर हर एक व्यक्ति के अंदर होता है। तो ये जो अंतर पाया जाता है, अब ये अंतर हो सकता है शारीरिक संरचना के रूप में हो, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस में हो, खान पान में हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, आपका सांस्कृतिक हो सकता है, एजुकेशन के आधार पर अंतर हो सकता है, ऊंच नीच का अंतर हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है, पैसे के आधार पर हो सकता है, यानी कि इकोनॉमिकली कोई बहुत अमीर है, कोई थोड़ा कम अमीर है, कोई बिल्कुल ही गरीब है। तो इस तरह से बहुत सारे अंतर पाए जाते हैं। शारीरिक रूप से भी कोई व्यक्ति बिल्कुल सुदृढ़ है, अच्छा है, हृष्ट पुष्ट है, कोई व्यक्ति कमजोर है, दुर्बल है, कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, किसी व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी है तो कोई बहुत छोटा और नाटा है। तो इस प्रकार की बहुत ऐसी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो कि बच्चों के अंदर या व्यक्तियों के अंदर डाइवर्सिटी लाती है, उनके अंदर अंतर लेकर आती है। तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है अंतर, वो विशिष्ट गुण जो दो व्यक्तियों को अलग करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। और इन विशिष्ट गुणों के कारण ही व्यक्तियों के अंदर डाइवर्सिटी पाई जाती है। अब ये डाइवर्सिटी जो होती है हमें अलग तो करती है, इस अलगाव के कारण, इन विशिष्ट डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, विशिष्ट गुणों के कारण ही कई बार लोगों के बीच में जो है सकारात्मक भी अंतर होता है और कई बार नकारात्मक अंतर भी होता है। सकारात्मक अंतर का मतलब ये होता है, सकारात्मक जो गुण आते हैं लोगों के, कि अगर कोई व्यक्ति बहुत मेधावी है, बहुत जल्दी चीजों को सीख लेता है तो वो उसके लिए लाभकारी है। लेकिन यही व्यक्ति अगर इन गुणों में कम है, यानी कि कोई व्यक्ति जो चीजों को धीरे धीरे सीखता है, मानसिक रूप से सक्षम नहीं है, तो वो दूसरे व्यक्ति से तो अलग होगा, लेकिन उसके सीखने और समझने की क्षमता क्या होगी, कम होगी, तो उसके लिए वो हानिकारक होता है। तो विशिष्ट गुण कहीं तो सकारात्मक प्रभाव पड़ाते हैं, कहीं आपको वो नकारात्मक प्रभाव प्रदान करते हैं। तो ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है कुछ विशिष्ट गुणों के कारण जब दो व्यक्तियों के बीच में अंतर पाया जाता है, उसे हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। वो गुण जो व्यक्तियों को अलग करते हैं उन्हें डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, विशिष्ट गुण बोलते हैं। और इसके कारण लोगों के बीच में सकारात्मक भी अंतर आता है और नकारात्मक अंतर भी पाया जाता है। ये समझ गए हम। अब आगे बढ़ते हैं। तो डाइवर्स नीड क्या होगा? डाइवर्स नीड्स को थोड़ा आगे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं बताता हूं। मान लीजिए कुछ गुण है, मैंने शारीरिक संरचना के ऊपर और बौद्धिक संरचना यानी कि मेंटल एबिलिटी के आधार पर दो व्यक्ति के बीच में अंतर हो सकता है। एक व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत अच्छा है, हृष्ट पुष्ट अच्छा है, कोई व्यक्ति हो सकता है विकलांग है, मानसिक रूप से थोड़ा मंद है। तो जब इस तरह के दो लोग आएंगे तो इन दोनों की आवश्यकताएं भी जो होंगी, शैक्षणिक, सामाजिक, भौगोलिक, हर तरह की जो आवश्यकताएं हैं वो भी अलग होगी। डाइवर्स नीड, तो लोगों की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं, उसमें भी विभिन्नताएं आती हैं, उसमें भी आपकी अलगाव होता है, विशिष्टताएं होती हैं। तो ये जो अलगाव होता है व्यक्ति के गुणों के कारण, हर एक व्यक्ति के अलग अलग, उसे हम बोलते हैं डाइवर्स नीड। अब समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अगर अभी भी नहीं आया तो इसके ऊपर हर एक टॉपिक को हम लोग आगे चल के विस्तार पूर्वक समझेंगे। उसके बाद आता है एक्सेप्शनल चाइल्ड। दोस्तों आमतौर पे जब शिक्षा पहले चला करती, आज से 200-300 साल पहले, यानी कि जब शिक्षण मनोविज्ञान का इतना विकास नहीं हुआ था, चाइल्ड साइकोलॉजी को समझने के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे थे, तब तक समाज में जो भी व्यक्ति है उसे साधारण ही माना जाता था। असाधारण का अर्थ होता था, असामान्य बच्चे का अर्थ होता था मात्र उस प्रकार के बच्चे जो बिल्कुल ही अलग है। उदाहरण के लिए
जिसके हो सकता है शारीरिक रूप से पूरी तरह से असक्षम हो, जो देख नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जो लिख नहीं सकता, या जो बिल्कुल अपने कार्यों को कर नहीं सकता, वैसे लोगों को ही हम सिर्फ असाधारण मानते थे, विशिष्ट मानते थे। लेकिन जैसे जैसे शिक्षण शास्त्र में विकास आया, लोगों ने इसको भी एक महत्वपूर्ण फील्ड के रूप में देखा, शिक्षण के ऊपर किस तरह से कार्य किया गया, शिक्षण के क्षेत्र में किस तरह से और बेहतरी की जा सकती है, जब इसके ऊपर रिसर्च किया गया, डेवलपमेंट किया गया, तो ये आगे पाया गया कि नहीं, समाज के अंदर मात्र एक शारीरिक रूप से असक्षम और सक्षम लोग ही नहीं होते, बल्कि समाज के अंदर बहुत ही अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो साधारण रूप से अगर हम लोग बात करें तो आगे चल के जो एक डेफिनेशन आई कि बालक जो होते हैं यानी कि व्यक्ति जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण और एक होते हैं असाधारण, जिसे कि हम लोग एक्सेप्शनल भी बोल सकते हैं, विशिष्ट भी बोल सकते हैं। अब विशिष्ट का मतलब सिर्फ सकारात्मक रूप में आप ना समझें, विशिष्ट को हम लोग प्रकार के अंतर्गत पढ़ेंगे। देखिए, विशिष्ट के अंतर्गत हो सकता है कि शारीरिक रूप से आपका डिसेबल लोग भी होंगे, यानी कि अपंग। बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा भी विशिष्ट में ही आता है, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा क्यों। और इसके अलावा रिटार्डेड, मंद जिसे बोलते हैं, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं मंद, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान, बहुत ही ज्यादा चतुर, जिसको हम लोग अपनी साधारण भाषा में बोलते हैं। तो इस तरह के बच्चे, मतलब और भी मैं आपको कैटेगरी करके बता दूंगा। सो एक्सेप्शनल चाइल्ड के अंतर्गत ये नहीं होता कि शारीरिक रूप से असक्षम, शारीरिक रूप से सक्षम, मानसिक रूप से बहुत ही अच्छा और बहुत ही गुणवान व्यक्ति जो बहुत ही तेज बुद्धि का होता है, प्रखर बुद्धि का, वो भी विशिष्ट बालक के अंतर्गत ही आता है। तो विशिष्टता आती क्यों, इसके गुण के बारे में भी हम बस सारांश में बात करते हैं। विशिष्टता आने के कारण है कि एक वो गुण जो कि व्यक्ति को और सामान्य लोगों से अलग करती है। मान के चलिए अगर मैं एक आधे घंटे में 2 किलोमीटर दौड़ता हूं, तो मेरे जैसे साधारण लोग, सभी लोग 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर या मैक्सिमम 3 किलोमीटर दौड़ेंगे। लेकिन अगर एक कोई व्यक्ति या आप ही है, एक जो 30 मिनट का समय है, आधे घंटे का समय, अगर उसमें 6 किलोमीटर दौड़ लेते हैं, तो ये आपके क्या होंगे, विशिष्ट गुण होगा। तो इस तरह के गुण जो आपको साधारण व्यक्तियों से अलग करता है, आपके इस गुण के कारण हम सभी लोगों का ध्यान आपके ऊपर आकर्षित होता है, ऐसे गुणों को ही हम लोग बोलते हैं डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ऐसे गुण, ऐसे चरित्र, ऐसे जो भी आप शो कर रहे हैं, जिसके कारण लोगों का ध्यान आपके ऊपर आकर्षित हो रहा है, आप लोगों से अलग दिख रहे हैं, भिन्न दिख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं डाइवर्स प्रॉपर्टी से डायरेक्ट, माफ करें, प्रॉपर्टीज नहीं बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे, गुण बोलेंगे। तो डाइवर्स यानी कि विशिष्ट गुण बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो डाइवर्स नीड है, विशिष्ट नीड है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे। तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर मैं आपको साधारण रूप से बताऊं तो आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसमें हो सकता है कि आप मानसिक रूप से बहुत अच्छा होना भी डाइवर्स नीड है, शारीरिक रूप से असक्षम होना भी डाइवर्सिटी का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम एक्सेप्शनल की बात नहीं कर रहे, जैसे कि इंटेलिजेंट बच्चे की नहीं, हम रिटार्डेड की भी बात करें। तो एक्सेप्शनल के अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, हम पहले डिसेबल्ड, इंटेलिजेंट, रिटार्डेड, हर एक को एक एक करके आगे देखेंगे। तो फिलहाल आप समझ गए होंगे कि डाइवर्सिटी की आवश्यकता क्या, मतलब मीनिंग क्या है। एक्सेप्शनल चाइल्ड, एक्सेप्शनल चाइल्ड का मतलब होता है वो हर एक बच्चा जो कि सामान्य बच्चे से किसी न किसी गुण के कारण, किसी न किसी जो व्यवहार वो शो कर रहा है उसके कारण अलग दिखता हो, उसे हम लोग एक्सेप्शनल चाइल्ड करते हैं। उसके अंदर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से असक्षम लोग भी होते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से मंद गति से कार्य करने वाले भी होते हैं, और साधारण बच्चों से बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही बेहतर तरीके से काम करने वाले, जिसे हम लोग प्रखर बुद्धि के बोलते हैं। हम जिसे बोलते हैं कि विशिष्ट बालक, यानी कि बहुत ही तेज बालक। ऐसे भी बालक होते हैं जो साधारण बच्चों से बहुत ही उन्नत विकसित मानसिकता के भी होते हैं, जो हर एक काम को बेहतर तरीके से कर लेते हैं। तो एक्सेप्शनल चाइल्ड के अंतर्गत वो सारे बच्चे आते हैं जो कि सामान्य बच्चों से अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम लोग डिफाइन करेंगे इसके अंदर, और डिफरेंस भी आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप अभी यहाँ पे समझ गए होंगे। इसके नोट्स मैं आपको अभी प्रोवाइड कर देता हूं। तो साधारण रूप से अगर मैं इसको थोड़ा सा समराइज करूं तो ये मैं आपको बता सकता हूं कि अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए, क्रो एंड क्रो के शब्दों में अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कई बार डेफिनेशन भी, तो आप याद रखिए क्रो एंड क्रो। सो क्रो एंड क्रो के डेफिनेशन के अनुसार, उनकी परिभाषा के अनुसार, ऐसे वो सारे गुण, ऐसे वो लक्षण जो कि सामान्य बच्चों से अलग है,
जो कि व्यक्ति को दूसरे से अलग बनाते हैं, दूसरों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करते हैं, वो आपको विशिष्ट बालक की कैटेगरी में लाता है। तो क्रोएन के अनुसार वो ऐसे व्यक्ति, वो सारे बच्चे जिनके अंदर कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, जिसके कारण लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होता है, उन्हें हम विशिष्ट बालक कह सकते हैं। अब वो गुण जो हो सकता है कि आप शारीरिक अक्षमता हो, यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, मेंटल रिटार्डेडनेस हो सकती है, मानसिक मंदता हो सकती है, या आप बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ये सारे अलग अलग प्रकार के गुण हैं जो लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करते हैं। तो ऐसे सारे गुण जो आपका ध्यान किसी को आकर्षित करते हैं, वो आपको एक्सेप्शनल बनाते हैं, वो आपको विशिष्ट बनाते हैं। अगर हम साधारण रूप से थोड़ा सा एक रिसर्च की बात करें, तो साधारण रूप से एक विद्यालय में, एक स्कूल में अगर आप बात करेंगे, तो तकरीबन 20% जो बच्चे होते हैं, 20% बच्चे जो होते हैं, अगर मैं एक चार्ट के हिसाब से आपको एक कर्व बना के बताऊं, तो ये आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से होता है। अगर ये नॉर्मल, यहां से देखिए 10% बच्चे इधर और 10% बच्चे इधर, देखिए ये जो होता है ना, ये नॉर्मल रेंज है। जी हाँ। तो अगर किसी विद्यालय की मैं बात करूं, स्कूल की, या अगर बच्चों की संख्या की, एक अनुमानित, मैं आपको एक साधारण सा चार्ट बता रहा हूं, एकदम फिक्स नहीं है डेटा वाइज, लेकिन मैं आपको एक साधारण बता रहा हूं कि अगर आप किसी स्कूल के डेटा को उठा के देखेंगे, तो उस स्कूल के डेटा में आप देखेंगे कि 10% बच्चे बिल्कुल विशिष्ट होते हैं, मतलब कि मानसिक रूप से वो एकदम सक्षम नहीं होंगे, हो सकता है मानसिक रूप से शिथिल हो, मतलब अच्छे से काम नहीं कर पाते, पढ़ने लिखने में उतने योग्य नहीं है, उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं है, पढ़ने की गति उनकी कम है। तो ऐसे बच्चे भी आपको मिलेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंपल रूप में करें, ये मान लो नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है, यानी कि विशिष्ट गुण शो करें। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत ही मेधावी, तो ऐसे बच्चे 10% होते हैं, और ऐसे बच्चे 10% होते हैं जो मानसिक रूप से साधारण बच्चों से भी कम प्रदर्शन शो कर रहे हैं। तो एक विद्यालय में दोनों को मिला रहे, तो एक्सेप्शनल बच्चों की जो संख्या होती है अमूमन साधारणतः 20% तक होती है, और इन 20% में भी 5 से 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिन पर विशेष ध्यान देना होता है। तो एक शिक्षक के रूप में आपको इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से आप इन विशेष बालकों को पहचानेंगे, ताकि आप समावेशी शिक्षा का जो आपका उद्देश्य है, यानी कि इनको भी वही अवसर मिले जो एक साधारण बच्चे को मिल रहा है, इसको भी वही अवसर मिले जो एक साधारण बच्चे को मिल रहा है, ताकि ये अपनी आवश्यक, यानी कि जो विशिष्ट बालक है वो और ज्यादा उन्नति करे, और जो एक बच्चा साधारण बालकों से थोड़ा कम है, उसकी योग्यताएं कम है, वो भी साधारण बालकों की तरह अच्छे से विकसित हो, उसको भी वही अवसर मिले। इसके लिए आप क्या आयोजन करेंगे, आप क्या प्रबंध करेंगे, आप क्या रिसोर्सेस अवेलेबल कराएंगे, ये आपको समझना होगा। इसको समझने के लिए हमें अपने क्लास की संरचना को और ऐसे बालकों को पहचानने की आवश्यकता है। इसके लिए आपको उनके गुणों की आवश्यकता होती है, उनकी पहचान करने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। साथ ही साथ एक शिक्षक के रूप में हमारे अंदर धैर्य, हमारे अंदर लोगों के साथ में स्नेहपूर्ण व्यवहार करने की क्षमता, उसके बाद लंबे समय तक काम करने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये कुछ गुण थे जो आपको एक शिक्षक के रूप में होने चाहिए। और जब बात करते हैं समावेशी शिक्षा की, तो उसके अंतर्गत इस कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमको समझना पड़ेगा। अगली वीडियो में हम इसको और डिटेल में करेंगे, और धीरे धीरे हम जो पूरा यूनिट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी इसके लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।